आदाब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। उत्तर प्रदेश में छठे मरहले की इंतखाबी मुहिम आज खत्म। मणिपुर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग मुकम्मल। 85% से ज्यादा राय दहिंदों ने किया हक राहदही से इस्तेफादा। मुल्क में कोरोना के केसेस में मुसलसिल हो रही है कमी, अमवात भी कम। जून के अवाखिर में कोरोना की चौथी लहर, माहिरीन की पेश कयासी। और ट्रैफिक चालानात में छूट, अवाम का जबरदस्त रद्द-ए-अमल। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा है अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के छठे मरहले की मुहिम आज शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। इस मरहले में यूपी के 10 अजला अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया की 57 असेंबली सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। छठे मरहले में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की इंतखाबी किस्मत का भी फैसला किया जाएगा, जो गोरखपुर की सदर असेंबली सीट से उम्मीदवार हैं। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव गोरखपुर में इंतखाबी जलसों से खिताब करने वाले हैं। मणिपुर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में पीर को 38 सीटों के लिए जुमला 12,09,000 वोटरों में से 85% से जायद ने अपने हक रायदही का इस्तेफादा किया। पहले मरहले में इम्फाल वेस्ट जिले में सबसे ज्यादा वोट डाले गए। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6,915 नए केसेस दर्ज किए गए। इस दौरान 16,864 अफराद ने शिफायाब होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हासिल किया, जबकि 180 अफराद फौत हुए। मुल्क में अब कोरोना के 92,472 फ़आल केसेस हैं। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के इख्तिताम के बाद एक ऐसे वक्त जब अवाम ने राहत की सांस ली, चौथी लहर की पेशकयासी की जा रही है। माहिरीन का कहना है कि मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर 22 जून के करीब शुरू हो सकती है। चौथी लहर का असर 24 अक्टूबर तक जारी रह सकता है। ताहम चौथी लहर की शिद्दत का इन्हिसार कोरोना वायरस की नई शक्लों के उभरने पर होगा। अमूल ने मुल्क भर की मार्केट में दूध की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर इजाफा करने का फैसला किया है। अब मंगल यानी 1 मार्च आज से अहमदाबाद और गुजरात के बाजारों में अमूल गोल्ड दूध की कीमत 30 रुपए फी 500 मिलीलीटर होगी। इसके साथ अमूल ताज़ा के हर 500 मिलीलीटर दूध पर 24 रुपए और अमूल शक्ति दूध के हर 500 मिलीलीटर पर 27 रुपए अदा करने होंगे। बिहार में महकमे एक्साइज ने फैसला किया है कि जेल में शराबियों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र शराबियों को जेल नहीं भेजा जाएगा। रियासती हुकूमत के इस फैसले पर अपोजिशन कायदीन तनकीद कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत शराब माफियाओं की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन, हेलीकॉप्टर, सैटेलाइट फोन, मोटर बोट, घोड़े, डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल कर रही है। इसके बावजूद शराब पर पाबंदी नहीं हो रही और लोग शराब पी रहे हैं। इस मामले में लापरवाही पर बिहार पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। शराब माफिया के साथ मुबैना रवाबित के इल्जाम में कई पुलिस मुलाजिमीन और ओहदेदारों को मुअत्तल और मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया गया है। बेलारूस की सरहद पर यूक्रेन और रूसी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म हो गया। मुज़ाकरात के नतायज को मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। ये बातचीत कई घंटों तक जारी रही और 2 बार टूट भी गई। यूक्रेन और रूस के मुज़ाकरातकार मशावरत के लिए अपने दारुल-हुकूमत वापस जाएंगे। रूसी खबरसां एजेंसी स्पुतनिक ने रूस के वफद के सरबराह के हवाले से बताया कि रूस और यूक्रेन के वफद के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर पोलैंड और बेलारूसी सरहद पर होगा। यूक्रेन पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 11वां हंगामी ख़ुसूसी इजलास आज से शुरू हो गया है।
इस हंगामी इजलास को तलब करने के लिए सलामती काउंसिल में करारदाद को 11 वोटों से मंजूरी दी गई। हंगामी इजलास में तमाम फरीकीन से फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए अपील की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें और बातचीत का आगाज करें। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद महाजिरीन का बहरान पैदा हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के इदारे का कहना है कि जंग की वजह से अब तक 50 लाख से ज़ायद अफराद यूक्रेन छोड़ चुके हैं। जिनेवा में कायम UNHCR के तर्जुमान ने कहा कि यूक्रेन में 2,81,000 अफराद, पोलैंड और 84,500 अफराद से ज़्यादा हंगरी में, तकरीबन 36,400 माल्डोवा में, 32,500 से ज़्यादा रोमानिया में और तकरीबन 30,000 स्लोवाकिया में दाखिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि बाकी लोग दूसरे ममालिक में चले गए। मुत्तहदा अरब इमारात में तेल की कीमतें बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई हैं। दुबई से मौसूला इत्तलात के मुताबिक इमारात में फ्यूल की कीमतों में 11% इजाफा हुआ और पहली बार मुल्क में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 3 दरहम से जायद हो गई। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अरकान के इंतखाब में मुतवल्ली जुमरे से मौलाना अकबर निजामुद्दीन साबरी, सज्जादा नशीन दरगाह शाह कामूश रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अबुल फतेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी, रियाज पाशा, सज्जादा नशीन दरगाह शरीफ बालकुंडा निजामाबाद ने कामयाबी हासिल की। कलेक्टर हैदराबाद और रिटर्निंग ऑफिसर एल शर्मन ने दोनों को कामयाबी का सर्टिफिकेट्स पेश किया। इस तरह वक्फ बोर्ड में बार काउंसिल के जुमरे से जनाब जाकिर हुसैन जावेद एडवोकेट को कामयाबी हासिल हुई। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 7 मार्च से शुरू होगा। इस दिन वजीर फाइनेंस हरीश राव रियासत का बजट पेश करेंगे। काबीना की मीटिंग 6 मार्च को शाम 5 बजे प्रगति भवन में मुनक्किद होगी, जिसमें रियासती बजट को मंजूरी दी जाएगी। BSE का इजलास इस बात का फैसला करेगा कि इजलास कितने दिनों तक होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदरत में मुनक्किदा आला सतही जायजे इजलास में ये फैसला किया गया। ट्रैफिक चालान पर डिस्काउंट देने के अमल का आगाज हो गया। ऐसे अफराद जिनकी गाड़ियों पर चालानात हैं वो इस सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। पेमेंट 700 पेंडिंग चालानात की रकम अदा की जा रही है। इब्तिदा के 8 घंटे में 1,77,000 अफराद ने चालानात की रकम ऑनलाइन अदा की। इस सहूलियत का आगाज आज से हुआ है और 30 मार्च तक ऑनलाइन पेंडिंग चालानात अदा करते हुए डिस्काउंट हासिल किया जा सकता है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े इब्राहिमपट्टनम इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग में एक ताजिर की मौत हो गई। फायरिंग के वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। नामालूम अफराद ने स्कॉर्पियो कार में सफ़र करने वाले 2 रियल एस्टेट ताजिरीन पर फायरिंग कर दी थी। फायरिंग में एक रियल एस्टेट ताजिर श्रीनिवास रेड्डी की मौके पर ही मौत हो गई और कोमट रेड्डी, राघवेंद्र रेड्डी शदीद जख्मी हो गए। राघवेंद्र रेड्डी को सीने के नीचे के हिस्से में गोली लगी। इनकी हालत नाजुक बताई जाती है। जख्मी को इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। हैदराबाद में पुलिस ने माधापुर के एक फ्लैट पर धावा किया। पुलिस ने वहां जुआ खेलने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। इन खवातीन की शनाख्त सौजन्या, वसंता और वंदना के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस हाईटेक जुआ खाने के रैकेट को बेनकाब करते हुए यहां से 90 लाख रुपए जब्त कर लिए। तेलुगु के मशहूर गीत बुलेट बंडी पर जगतियाल शहर में 1000 लड़कियों ने एक साथ रक्स करते हुए इंटरनेशनल वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। ये गीत सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है और इसने लोगों के दिलों को जीत लिया है, जिससे इसकी मकबूलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तेलंगाना के जिले जगतियाल में हजारों लड़कियों ने रक्स किया। इसके ऑर्गेनाइजर्स ने इंटरनेशनल वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए इस रक्स का एहतिमाम करवाया था, जिसके बाद इसको इंटरनेशनल वंडर बुक में जगह दी गई है। ये थी एतमाद की खबरें। मजीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।